तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 347 टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। इसमें हम लोग के पास एक इंटीजर एरे नम्स गिवन होगा और एक इंटीजर के गिवन होगा। हम लोग को रिटर्न करना है के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट। हम लोग आंसर को कोई भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे हम लोग का एक नम्स गिवन है 1 1 1 2 2 3 करके। इसमें हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी निकाले तो इसका फ्रीक्वेंसी 3 है, इसका फ्रीक्वेंसी 2 है और इसका फ्रीक्वेंसी 1 है। तो हम लोग सबसे पहले तो 1 रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद सेकंड नंबर पे फ्रीक्वेंसी 2 का ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पे 2 रिटर्न कर सकते हैं। और हम लोग ये तब तक रिटर्न करेंगे जब तक हम लोग का के टाइम्स रीच नहीं हो जाता। इसका मतलब हम लोग का जो आउटपुट एरे का साइज होगा वो के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 अप्रोचेस देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है हम लोग का नॉर्मल ब्रूट फोर्स। अब अगर हम लोग इसका ब्रूट फोर्स निकालना चाहें तो सबसे पहला चीज़ जो आपके दिमाग में आएगा वो होगा एक हैश मैप का यूज़ करना। तो हम लोग क्या करेंगे, हैश मैप का यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग के पास एरे यही वाला गिवन है तो हम लोग का हैश मैप कुछ ऐसा बनेगा। ये हम लोग का वैल्यू होगा और उसके साथ साथ हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी स्टोर कराएंगे। मीन्स 1 का फ्रीक्वेंसी 3, 2 का फ्रीक्वेंसी 2 और उसके बाद 3 का फ्रीक्वेंसी 1। और अब हम लोग पूरे को इसको ट्रैवर्स कर लेंगे और जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला वैल्यू होगा उसको रिटर्न कर देंगे। मीन्स एरे में पुश करा देंगे जो कि हम लोग का रिटर्न होने वाला है। जैसे इसमें अगर 3 मैक्सिमम है तो 1 हम लोग का एरे में पुश होगा, उसके बाद 2 मैक्सिमम है तो 2 हम लोग का एरे में पुश होगा, और ऐसे ही चलता जाएगा जब तक कि हम लोग का जो एलिमेंट है वो के जितना ना हो जाए। मीन्स हम लोग का जो फाइनल आंसर का साइज है वो के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये सारे वैल्यूज़ का मैप बना लेंगे और उसके बाद मैप में ट्रैवर्स करने के लिए हम लोग के टाइम्स ट्रैवर्स करेंगे और ट्रैवर्स करते हुए दो वेरिएबल रख लेंगे जो कि यहाँ पे करंट मैक्स एलिमेंट बताएगा और करंट मैक्स फ्रीक्वेंसी बताएगा। और करंट मैक्स फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंट मिन से इनिशियलाइज कर देंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली मैक्स एलिमेंट निकालने के लिए करते हैं, और सारे एंट्रीज को देखते हुए चलेंगे। ये बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है इसका कोड करना। तो चलते हैं इसका कोड करके देखते हैं, उसके बाद इसका ऑप्टिमाइजेशन ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो एक मैप बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप, जिसमें हम लोग इंट कॉमा इंट सेव कराएंगे। यहाँ पे इसका नाम एमपी कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग एक वेक्टर इंट आंसर बना लेते हैं अपना आंसर स्टोर करने के लिए, वेक्टर इंट आंसर। अब हम लोग मैप में सारे फ्रिक्वेंसी स्टोर करा लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। और यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी स्टोर कराने के लिए डायरेक्ट एम पी में नम्स ऑफ आई और प्लस प्लस लिखेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पूरा लूप चला लेंगे के तक के लिए। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन के आई प्लस प्लस। और ये वाले लूप में हम लोग को दो वैल्यूज चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले करंट मैक्स फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं जो कि इक्वल होगा हम लोग का इंट मीन के। और उसके साथ साथ हम लोग को करंट मैक्स वाला एलिमेंट चाहिए, तो करंट मैक्स एलिमेंट मान लेते हैं जो कि इनिशलाइज कर देते हैं 0 से। और उसके बाद हम लोग सारे मैप में ट्रेवर्स करने वाले हैं, तो फॉर ऑटो एंट्री मान लेते हैं वेरिएबल का नाम इन मैप एम पी। और उसके बाद हम लोग का अगर ऐसा हुआ कि एंट्री डॉट सेकेंड मीन्स हम लोग का जो सेकंड वाला वैल्यू है मीन्स फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर आ गया अपने करंट मैक्स वाले फ्रीक्वेंसी के, करंट मैक्स फ्रीक्वेंसी के, मीन्स हम लोग का वो बड़ा वैल्यू होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, करंट मैक्स को अपडेट करा देंगे, करंट मैक्स फ्रीक्वेंसी को अपडेट करा देंगे नए वाले फ्रीक्वेंसी से। मीन्स यहाँ पे एंट्री डॉट सेकेंड हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम लोग करंट मैक्स एलिमेंट को बढ़ा देंगे। मीन्स जो भी ये वाला मैक्स फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट होगा वो वहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे करंट मैक्स एलिमेंट इज इक्वल टू एंट्री डॉट फर्स्ट कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग आंसर में पुश करा देंगे आंसर डॉट पुश बैक। हम लोग का जो करंट मैक्स एलिमेंट रहेगा वो, बस हम लोग का ये ध्यान रखना है कि जैसे ही मैक्स वाला एलिमेंट आ गया तो नेक्स्ट ट्रैवर्सल में वो फिर से आ जाएगा। तो जब भी हम लोग का मैक्स एलिमेंट एरे में पुश हो जाए उसके बाद हम लोग को उसको मैप से हटाना है, तो मैप डॉट इरेज करके उसको हटा सकते हैं।
मैप डॉट इरेज कर देंगे करंट मैक्स एलिमेंट को, करंट मैक्स एलिमेंट, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर लूप से बाहर आके फाइनल जो आंसर आएगा उसको रिटर्न करा सकते हैं। रिटर्न करा देंगे हम लोग का आंसर। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा टाइपो है, यहाँ पे डबल आर होगा। तो यहाँ पे हम लोग के दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं। इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे सबमिट भी हो चुका है। अगर हम लोग इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने जाएं तो हम लोग को ये मिलेगा कि हम लोग यहाँ पे एक ओ ऑफ एन चला रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे के टाइम्स चला रहे हैं और उसके अंदर फिर से मैप में ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो एन प्लस के इंटू एन मान सकते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम लोग इसमें एनालाइज करने जाएं तो आपको कुछ वैसा मिल जाएगा जो कि यहाँ पे ये सही है। अब हम लोग इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब समझते हैं कि इसको हम लोग और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये पता है, अगर आप लोग ये चैनल को स्टार्टिंग से फॉलो करें तो जब भी हम लोग के पास ऐसा होता है कि हम लोग के पास टॉप के एलिमेंट्स रहते हैं तो हम लोग को डायरेक्टली ये पता होना चाहिए कि हम लोग मैक्स या मिन हिप का यूज़ कर सकते हैं। मैक्स या मिन हिप का हम लोग ये वाले क्वेश्चन को मैक्स हिप से सॉल्व करेंगे। इसको मिन हिप से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैक्स हिप बना लेंगे। यहाँ पे मैं इसको पूरा क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैक्स हिप भी बनाने के लिए हम लोग को इसका फ्रीक्वेंसीज तो चाहिए ही। तो हम लोग इसमें मैप में तो इसको अपेंड करेंगे ही। मीन्स हम लोग का 1 का फ्रीक्वेंसी 3, 2 का फ्रीक्वेंसी 2 और 3 का फ्रीक्वेंसी 1 ये होगा। अब हम लोग एक मैक्स हिप बना लेंगे। मैक्स हिप इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम लोग को टॉप के एलिमेंट्स चाहिए और मैक्स हिप में ये होता है कि जो टॉप का एलिमेंट होता है वो हम लोग का लार्जेस्ट वैल्यू होता है और हम लोग को लार्जेस्ट वैल्यू ही इसमें रखना है। तो जिसका हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगा वो वाला हम लोग वैल्यू लेंगे और उसको एरे में पुश करा देंगे। अब जैसे ही अगर हम लोग इसको पूरा उठा के मैक्स हिप में डालेंगे तो हम लोग का जो मैक्सिमम वाला वैल्यू होगा जो कि यहाँ पे 1,3 है वो टॉप पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूज़न हो जाएगा क्योंकि हम लोग को फ्रिक्वेंसी मैटर करेगा इस केस में। तो हम लोग इसको ऐसा ना सेव करा के हम लोग 3,1 करके सेव कराएंगे मैक्स हिप में। और उसके बाद हम लोग उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं हम लोग के, जैसे यहाँ पे 1,3 और हम लोग का 2,2 उसके नीचे से होगा। जैसे ही हम लोग इसको पॉप कराएंगे हम लोग का 2,2 ऊपर आ जाएगा और उसके बाद उसके नीचे हम लोग का 3,1 बचेगा। मीन्स 1,3 बचेगा। अब उसके बाद हम लोग इसको पॉप करा देंगे। जैसे ही हम लोग पॉप कराते जाएंगे आंसर में ये वाला वैल्यू, जो भी वैल्यू रहेगा वहाँ पे उसको आंसर में पुश करा देंगे। तो हम लोग यही वाले कोड में और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग वापस इसका कोड करके देखते हैं। अब यहाँ तक हम लोग को मैप तो चाहिए ही। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाले वैल्यूज़ को पूरा हटा देते हैं यहाँ से। हम लोग लूप कुछ ऐसा चलाएंगे कि हम लोग पहले मैक्स हिप में इसको सेव कराएंगे। तो मैक्स हिप में सेव कराने के लिए एक मैक्स हिप बनाना पड़ेगा जो कि होता है हम लोग का प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं हम लोग पेयर टाइप का, क्योंकि हम लोग पेयर सेव कराने वाले हैं इंट कॉमा इंट का। और उसके बाद इसका नाम रख लेते हैं मैक्स हिप। और उसके बाद हम लोग इसमें वैल्यूज पुश करा देते हैं। मीन्स फॉर ऑटो यहाँ पे हम लोग का मैप नम कॉमा काउंट करके है। तो यहाँ पे नम कॉमा काउंट से हम लोग मैप में ट्रेवर्स कराएंगे। मीन्स यहाँ पे हम लोग MP कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग जो मैक्स हिप में पुश कराएंगे, मैक्स हिप डॉट पुश, वो ऐसा होगा कि हम लोग काउंट पहले रखेंगे क्योंकि हम लोग को काउंट वाइज चाहिए वो। तो यहाँ पे काउंट कॉमा नम कर देंगे और उसके बाद ये पुश हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, एक आंसर में हम लोग सेव कराने वाले हैं सारी चीज़ों को। तो आंसर वाला वेरिएबल बनाना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब तक कि हम लोग का k ग्रेटर देन है 0 से तब तक हम लोग इसको पॉप कराने वाले हैं। लेकिन हम लोग को पहले चेक भी करना पड़ेगा कि हम लोग का हिप एम्प्टी ना हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे नॉट ऑफ मैक्स हिप डॉट एम्प्टी चेक कर लेंगे। जब तक ये एम्प्टी नहीं हो रहा है और k का वैल्यू 0 से ज़्यादा है तब तक हम लोग अपने आंसर में आंसर डॉट पुश बैक करा लेंगे हम लोग का जो टॉप वाला वैल्यू है मैक्स हिप डॉट टॉप डॉट सेकेंड, क्योंकि हम लोग को उसका वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हम लोग काउंट कॉमन नम रखें और हम लोग को नम पुश कराना है। तो मैक्स हिप डॉट टॉप डॉट सेकेंड करेंगे तो हम लोग को वो सेकेंड वैल्यू मिल जाएगा। अब हम लोग मैक्स हिप से ये वाला वैल्यू निकाल देंगे। मैक्स हिप डॉट पॉप करा देते हैं। मैक्स हिप डॉट पॉप
इससे ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग के को डिक्रीमेंट करा देंगे क्योंकि हम लोग का एक बार पुश हो चुका है और यहाँ पे हम लोग का आंसर रिटर्न हो जाएगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं। इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है बिट्स 100%। लेकिन इसका अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करने जाएं तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का जो इसमें इंसर्शन होता है उसी में n log n लग जाता है। यहाँ पे फिर से बिग ऑफ n लगेगा और उसके बाद यहाँ पे k टाइम्स चल रहा है। तो हम लोग का ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो n log n ही होगा। अब हम लोग इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मीन्स हम लोग इसको बिग ऑफ एन में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं इसको समझते हैं कि हम लोग इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको फिर से क्लीन कर देता हूँ। तो अगर आप लोगों ने कभी बकेट सॉर्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हम लोग बकेट का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसमें बकेट सॉर्ट डायरेक्टली नहीं लगाएंगे। हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे एक एरे बनाएंगे। अब ये एरे का साइज कैसे डिसाइड होगा, हम लोग को पता है कि इसका जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हो सकता है, मीन्स जैसे अगर यहाँ पे नंबर 1 है तो इसका मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ये वाले एरे के साइज से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर सब में 1 है तब भी उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। मीन्स यहाँ पे अगर ये वाले एग्जांपल के लिए हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 साइज का एरे है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 6 साइज का एरे बना लेंगे। यहाँ पे +1 कर देंगे क्योंकि हम लोग को 0 के लिए भी रख ले हैं इंडेक्स से। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैं सारे इंडेक्सेस रख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एरे के इंडेक्स को अपना फ्रीक्वेंसी मानेंगे क्योंकि हम लोग को पता है कि मैक्सिमम इतना ही हो सकता है। मीन्स एरे के साइज जितना ही इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो सकता है कोई भी एलिमेंट का। तो जैसे अगर हम लोग के पास यहाँ पे 6 है तो कोई एलिमेंट ऐसा है जो 6 टाइम्स आया है तो वहाँ पे ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। जैसे इस केस में हम लोग के पास जो एलिमेंट है 1 वो 3 टाइम्स आया है। तो 3 टाइम्स अगर हम लोग का ये वाला एलिमेंट आया है तो हम लोग इसमें एक एरे बना लेते हैं और 1 डाल देते हैं। अगर उसके बाद 2 भी 3 टाइम्स आया होता तो हम लोग इसमें पुश करते, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग का 2 जो है वो 2 टाइम्स आया तो हम लोग यहाँ पे 2 में रख देंगे। और यहाँ पे इसका अंदर वेक्टर ऑफ वेक्टर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम लोग का ऐसा हो सकता है कि एलिमेंट्स रिपीटेडली बहुत ज़्यादा टाइम्स सेम टाइम्स आए। मीन्स जैसे हम लोग का अगर 3 टाइम्स 1 और 3 टाइम्स 2 आया तो हम लोग 1 2 लिख सकते थे। अब हम लोग यहाँ पे एरे के इंडेक्स को फ्रिक्वेंसी इसलिए मान सकते हैं क्योंकि हम लोग का इसका मैक्सिमम लिमिट तक से पार नहीं जा सकता और हम लोग इसको सेव करा सकते हैं। अब हम लोग के टाइम्स निकालना है एलिमेंट्स को, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे से ट्रेवर्स करेंगे। मीन्स हम लोग का राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स होगा। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला सबसे पहले आ जाएगा हम लोग का। तो जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे चेक करेंगे कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे चेक करेंगे कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे चेक करेंगे कोई एलिमेंट नहीं है। जैसे हम लोग 3 में पहुँचेंगे यहाँ पे हम लोग को 1 मिलेगा। 1 जो है वो हम लोग का अपेंड हो सकता है तो यहाँ पे 1 रख देंगे। अगर कोई एलिमेंट रहता है यहाँ पे तो हम लोग उसको भी डाल देते क्योंकि k टाइम्स हम लोग को चेक करना है। लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे, 2 में देखेंगे, 2 में एक एलिमेंट है 2 1 2। जैसे ही k का वैल्यू रीच हो गया, मीन्स इसका साइज k जितना हो गया, तो हम लोग इसको रिटर्न कर सकते हैं। ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा जो कि हम लोग का ये है जो कि रिटर्न हो रहा है। तो चलते हैं इसको कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को मैप तो लगेगा ही, बस यहाँ पे ये प्रायोरिटी क्यू वाला पार्ट मैं हटा देता हूँ। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, मैं इसको भी थोड़ा ठीक कर देता हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग को एक फ्रीक्वेंसी वाला एरे रखने के लिए एक बकेट चाहिए। तो सबसे पहले तो एक n साइज रख लेते हैं, n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज। इससे हम लोग को लिखने में कंफर्टेबल होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट बना लेते हैं हम लोग का बकेट का। वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, इसमें क्या होगा, हम लोग बकेट नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं जिसको इनिशलाइज कर देते हैं, मीन्स जिसका ओवरऑल साइज n+1 रख देते हैं। अब इसके बाद हम लोग ये बकेट में फ्रीक्वेंसी पुश करने वाले हैं। तो फॉर ऑटो एंट्री इन मैप, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बकेट में जो वाला इंडेक्स है, मीन्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री ना लेके फर्स्ट सेकंड ना लेके यहाँ पे डायरेक्ट इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ नम कॉमा काउंट, जो कि हम लोग का मैप से मिल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, बकेट ऑफ काउंट मीन्स जो वाला इंडेक्स
मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी से उसका इंडेक्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का काउंट होगा वो उसका इंडेक्स होगा, उस इंडेक्स में हम लोग पुश करा सकते हैं इतने बार जो भी एलिमेंट आया है। मीन्स यहाँ पे पुश बैक करा देंगे हम लोग का जो नंबर है वो, तो यहाँ पे हम लोग का नम पुश हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग रिजल्ट निकालने के लिए, मीन्स हम लोग का आंसर निकालने के लिए एक लूप चला देते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू एन, क्योंकि हम लोग राइट टू लेफ्ट चलाने वाले हैं इसलिए एन से स्टार्ट करेंगे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड जो हम लोग का रिजल्ट का साइज है, मीन्स आंसर डॉट साइज जो है, आंसर का जो साइज है वो हमेशा स्मॉल होना चाहिए के, और यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं कर सकते, यहाँ पे आई माइनस माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग हर एक बकेट के सारे एलिमेंट्स चेक कर लेंगे, फॉर इंट नम इन बकेट ऑफ आई, यहाँ पे बकेट ऑफ आई कर देते हैं, और इसमें जो भी हम लोग का वेक्टर रहेगा उसका जो वैल्यूज रहेगा, मीन्स यहाँ पे हम लोग आंसर डॉट पुश बैक करा सकते हैं हम लोग का जो नम है वो। और उसके बाद हम लोग एक और कंडीशन डाल देंगे कि हम लोग का ऐसा हो गया कि के का वैल्यू रीच हो गया, मीन्स हम लोग का जो आंसर डॉट साइज है वो इक्वल हो गया के, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे से रिटर्न करा देंगे। मीन्स यहाँ पे इसको ब्रेक करा देते हैं क्योंकि हम लोग को फाइनल आंसर रिटर्न करना है। यहाँ से जैसे ही ब्रेक होगा ये लूप से बाहर आ जाएगा और हम लोग अपना आंसर रिटर्न करा सकते हैं। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है। यहाँ पे एक थोड़ा रैंडम रहता है लेकिन हम लोग के यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन में सॉल्व हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me. You better watch out if you ignite me. A road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.